चल दे मेरा पार्सल। अबे तेरा दिमाग सही है? तुझे मेरा घर कोई सुलभ शौचालय दिखता है क्या जो तू मेरे घर में सूसू करेगी? अरे कहीं बाहर जाके कर ले या मेरे सर पे मूतेगी। साला क्या माल है यार। काम करता हूँ, इसको घर जाने देता हूँ ताकि अपना काम बना सकूंगा। एक्चुअली मुझे वॉशरूम यूज करना था, बहुत इमरजेंसी थी, वरना मैं आपसे कहती ही नहीं। अरे नहीं कोई बात नहीं, आप आइए, आप मुझे और मेरा वॉशरूम यूज कर सकती हैं, आइए। आहा क्या लड़की है यार। आज ये लड़की मेरे घर के बाहर आ गई और उसे ये नहीं पता है कि उसने मेरा घर मांगा है। आज तो इसका काम ही लगा देता हूँ। एक काम करूँ, देखो कोई आसपास देख तो नहीं रहा ना? हाँ नहीं देख रहा। आज तो सेट है भाई अपना पूरा। आप क्या कर रहे हैं? अरे रे मैं कुछ नहीं कर रहा, वो दरअसल मेरा पार्सल आपको लग गया होगा। साहब कहाँ लेके आ गए? वॉशरूम बोला था, छत पे ले आए मुझे। अरे बात दरअसल ये ना, जो नीचे वाला वॉशरूम है ना, वो मेरा थोड़ा सा गंदा है और मैं नहीं चाहता कि आप उस वॉशरूम को यूज करें। बस ऊपर से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, आपको मेरा गेस्ट रूम मिलेगा, वहां का वॉशरूम आप यूज कर लीजिएगा आराम से। उधर? हाँ बस थोड़ा सा आगे आप लेफ्ट ले लीजिए, आपको वॉशरूम दिख जाएगा। ओह क्या माल है यार। बस अब ये किसी भी तरीके से कुछ ऐसा कर दे जिससे मेरे जाल में फंस जाओ, और इस माल को आज ऐसा निचोड़ूंगा ना कि मजा आ जाएगी। चल बेटा राज, आज तो तेरी किस्मत ऐसी है ना कि आज खुद लड़की तेरी जाल में फंसने आएगी। ऐसे मैं लड़कियों को बुला रहा था, आज लड़की खुद घर आ गई। चलो बेटा, आज का तो दिन बन गया पूरा का पूरा। यार ये मछली कहाँ रह गई? जल्दी से यार तुम अपना कुछ काम करूं, ये बस किसी बहाने से मुझसे कुछ बोल दे ताकि। हाँ थैंक यू सो मच, आपने मुझे वॉशरूम यूज करने दिया। बहुत इमरजेंसी थी, वरना मैं आपसे कहती ही नहीं। अरे कोई बात नहीं, इस घर को ना बिल्कुल आप अपने घर जैसा समझिए। अगर आपको कोई चीज़ की और ज़रूरत हो तो बताइए, चाय कॉफ़ी कुछ। नहीं चाय कॉफी तो नहीं, अगर एक गिलास पानी मिल जाता तो। सिर्फ एक गिलास पानी? हाँ अरे बस रुकिए, अब 2 मिनट यहाँ रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेके आ रहा हूँ। ओके। वाह, इस लड़की ने तो मेरा पूरा का पूरा काम आसान कर दिया। मुझसे पानी जो मांग लिया, और कहाँ गई मेरी वो जड़ी बूटी? जब ये पाउडर उसकी नसों में जाएगा तब उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा जो मैं उसके साथ करने वाला हूँ। आज तो मेरा का पूरा दिन बन जाएगा। जल्दी से उसको पानी पिलाता हूँ। नहीं थोड़ा सा और ज़्यादा डालता हूँ। हाँ अब उसके साथ मैं जो भी करूँगा उसको कुछ भी याद नहीं रहने वाला है। अब जब उसकी आंखें खुलेंगी तो पूरी की पूरी मेरे साथ होगी। एक सेकंड, ये मुन्ना क्यों रो रहा है? मुन्ना अबे लड़की, तू मेरे बच्चे के साथ क्या कर रही है? अरे नहीं साहब, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैं आपके बच्चे के साथ कुछ भी नहीं कर रही थी, ये तो बस रो रहा था। अरे चुप कर, तू जैसी लड़की को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं। तुम लोग का ये रोज का बहाना है, और तू बच्चा चोर है ना, मेरा बच्चा चुराने आई है ना? अरे नहीं साहब, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। आपका बच्चा रो रहा था, मैं बस इसको चुप करा रही थी। और अगर आपको इतना शक है तो आप अपना बच्चा वापस ले लीजिए। और क्या, अपना बच्चा तो वापस लूंगा, लेकिन एक बात बता, तू मेरे घर पे कब से नजर रख रही है? हाँ तुझे पता था ना कि मेरे घर में बच्चा है, तू बच्चा चोरी कर रही है ना? ये डिलीवरी वाला तेरा बहाना था ना? अरे नहीं सर, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अगर मुझे आपका बच्चा चुराना ही होता तो मैं यहाँ खड़ी थोड़ी ना होती, अब तक तो मैं जा चुकी होती। अरे चुप, ये तेरी मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे मत सिखा। तेरा काम ही है बच्चा चोरी करना, और तू मेरे घर पे डिलीवरी के बहाने आई और फिर मुझे पानी लेने भेजा ताकि तू मेरा बच्चा चुरा सके, है ना? तू बच्चा चोर है ना, है ना? सर ऐसे कैसे डिलीवरी के बहाने आ सकते हैं? आप खुद जानते हैं आपने ऑनलाइन डिलीवरी के लिए करा था, और मैं यहाँ पे, मुझे तो पता भी नहीं था कि आपके घर में कोई बच्चा है। वो तो आपका बच्चा रो रहा था, वरना मेरा तो ध्यान भी ना जाता। चुप, ये सब बकवास मत कर। अभी बकवास ना अब होगी जब पुलिस वाले आएंगे। जब पुलिस वाले तेरे को 2-3 डंडे बजाएंगे ना, तब तेरे को समझ में आएगा। मेरा फोन कहाँ, मैं पुलिस वालों को फोन करता हूँ।
अरे नहीं साहब, आप पुलिस को मत इन्वॉल्व करिए, मैं बहुत गंदा फंस जाऊंगी। आप प्लीज पुलिस को मत इन्फॉर्म करिए। मैं आपको सच बता रही हूँ ना। आप क्यों पुलिस को बुला रहे हैं? प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अरे कौन सा सच, कैसा सच, और क्यों ना करूं मैं पुलिस वालों को इन्फॉर्म? और तू पहले मेरा फोन दे। अरे साहब प्लीज आप पुलिस को इन्फॉर्म मत करिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। सच मेरा कहने का मतलब था कि दरअसल ये बच्चा मेरा है। क्या? हाँ साहब, ये बच्चा मेरा है और मैं आपको यही बताना चाहती थी। दरअसल आज से 1 साल पहले हुआ ये था कहाँ जाऊँ? अंकित हाँ कहाँ खोए हुए हो यार? ये लो, इसमें मेरे कपड़े, ज्वेलरी, पैसे वैसे सब है। इसका क्या करूँ? अरे अब जरूरत पड़ेगी ना। अब क्यों से ना, जरूरत पड़ेगी? मुझे तो सिर्फ तेरी जरूरत है। अरे तो मैं तो रहूंगी और अब हाँ? तो तुम्हारे पास परमानेंटली रहूंगी, हमेशा के लिए। क्या परमानेंट? ए सुन, ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर। परमानेंट के लिए मैंने नहीं सोच रखा है, आती रहे जाती रहे, बस इतना बहुत है। अब तो ना तुम्हारे घर वालों के साथ साथ तुम भी मना नहीं कर पाओगे। मतलब क्या है तुम्हारा? वो तुम कह रहे थे ना कि तुम्हारे घर पे कास्ट वगैरह का दिक्कत है और तुम्हारे घर वाले मानेंगे नहीं। हाँ। तुम बताओगे नहीं और तुमने अभी कुछ सोचा नहीं है। हाँ तो लेकिन वो सारी प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएंगी। पूछो कैसे? कैसे? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? और अरे मुझे पता है कि तुम अपनी खुशी कंट्रोल नहीं अरे कर- बकवास बंद कर। ये खुशी नहीं है, ये मेरे लिए एकदम दिमाग खराब करने वाली बात है। ये मजाक करिए, प्रैंक करिए। अंकित मजाक तो तुम कर रहे हो। तुम ही ने तो कहा था कि कभी कुछ गड़बड़ हो या ऊंच नीच हो जाए या कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आ जाना, मैं सब संभाल लूंगा। अब संभालो। अरे इसकी बात मैंने नहीं की थी। मैंने तो और भी कोई प्रॉब्लम्स हो या कुछ भी दिक्कत हो तो मेरे पास आ जाना। और अरे तो ये भी तो एक प्रॉब्लम ही है ना। प्रॉब्लम है ना तो इसे अवॉइड करो, काम खत्म। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबसे आसान है ना। पागल हो क्या? मैं ऐसे अबॉर्ट कैसे करा सकती हूँ? मेरे घर वालों को पता चलेगा तो। और अरे मैं पैसे लाई हो ना, हाँ। हॉस्पिटल जाओ, अबॉर्ट करो, सिंपल है यार। मैं घर वर सब छोड़ के आई हूँ तुम्हारे लिए और तुम मुझे। अरे तो घर पे बता देना ना कि किसी दोस्त से मिलने गई थी। बात सिंपल है यार। देखो इतना दिमाग मत लगाओ, इसको जाओ अबॉर्ट अंकित, कराओ। मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। मैं कोई ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। तुमने कहा था तो मेरा साथ दोगे। हाँ ठीक है, अगर इसको अबॉर्ट करवा के आओगी तो पूरा साथ दूंगा। और वैसे भी मैंने तुम्हारे साथ ये खेल इसलिए नहीं रचा कि तुम एक बच्चे को अपने पेट में लेके घूमो, समझी? ये तुम समझ रहे हो ना, मैं सारे पैसे ज्वेलरी सब लेके आई हूँ। इससे हम दोनों का आराम से भला हो जाएगा। तुम सुन, ये रहा तेरा बैग और ये रहा तेरी ज्वेलरी। मुझे नहीं चाहिए तेरा बैग और तेरी ज्वेलरी, ना तू चाहिए, समझी? तुझे यूज करा था, अच्छे से यूज किया, हो गई गलती। अब तू भी एक गलती है मेरे लिए। अब निकल, हॉस्पिटल जा, बच्चे को गिरा, उसके बाद आना है तो आ, वरना निकल ले। अंकित मजाक मत करो। मजाक नहीं, बहुत सीरियस हूँ इस बात पे, क्योंकि मेरे पास 2-4 और भी हैं। अगर ऐसी हर लड़की को मैं अपनाता फिरा ना तो न जाने हर गली में मेरे कितने बच्चे घूमते रहेंगे। अंकित अगर तुम ऐसे बोलोगे ना मुझसे तो मैं तुम्हारे घर पे जाके सब बता दूंगी। अरे बता दे, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि मैं एक लड़की के साथ लिविंग में रह रहा हूँ, अभी जल्दी छोड़ने वाला हूँ। वैसे भी काजिज मानते हैं और वो तुम्हारे साथ कुछ होने नहीं देंगे शादी वादी। तो अभी दिमाग चलाना बंद करो और निकलो यहाँ से। गेट लॉस्ट। खाने कहाँ से आ जाती हैं दिमाग खराब करने। अच्छा हुआ मुझे पता चल गया, कहीं थोड़ा लेट हो जाता तो मेरी जिंदगी भी खराब हो जाती इसके चक्कर में। चलो दूसरे वाले से मिल लेता हूँ। तुम जैसी लड़कियों को ना सबसे बड़ी गलती यही होती है। अरे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कितने अरमानों के साथ शहर भेजा था ताकि तुम पढ़ाई लिखाई करके उनका नाम रोशन कर सको, लेकिन तुम क्या कर रही थी वहाँ पे? किसी और के साथ अपना मुंह काला करा रही थी। अरे नहीं साहब, मेरी इसमें क्या गलती? मैं तो उस लड़के से प्यार करती थी। उसी ने मुझे गलत टाइम पे डिच किया और मेरे साथ इतना बुरा किया। अगर वो मेरा साथ देता, मुझसे शादी कर लेता तो आज ये बच्चा हम लोग साथ में पाल रहे होते। लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया और मैं तो चाहती थी कि मैं ये बच्चा पालूं, इसको मार ना दूं। वो चाहता था कि मैं अबॉर्शन कर लूं और मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं गई भी थी हॉस्पिटल, लेकिन जब मैंने इसकी पहली बार हार्ट बीट सुनी ना तो मेरा दिल नहीं किया। तो मैंने सोचा कि मैं इस बच्चे को पैदा करके और अनाथ आश्रम में रख दूंगी जब तक मैं इस बच्चे को पालने के काबिल ना हो जाऊं। और मैंने सोचा था कि मैं रोज़ इससे जाके मिलूंगी, हर महीने कम से कम मिल लूंगी, और जब तक मेरी पढ़ाई ख़त्म होगी तब तक मैं इसको फिर अडॉप्ट कर लूँगी और पालूंगी। लेकिन आज जब मैं इससे मिलने गई तो देखा आपने इसको पहले से अडॉप्ट कर रखा था
अरे तुम माँ हो क्या हुआ? तुम्हारे सीने में दिल है कि नहीं है? अरे तुमने अपना बच्चा ऐसे ही अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। अरे कुछ तो सोच लेती। अरे तुम दोनों की गलती के चक्कर में बेचारा ये सफर कर रहा था बीच में। अरे वो तो अच्छा हुआ उस दिन मैं अनाथालय गया और मैंने इसको देखा, मुझे लगा कि मैं इसको अडॉप्ट कर लेता हूँ, तो मैं इसको लेके घर आ गया, वरना बेचारा पता नहीं कैसी जिंदगी जी रहा होता वहाँ पे। साहब हम इसके लिए प्यार करते हैं, इससे प्यार करते हैं, इसीलिए तो हम इससे मिलने गए थे और हम इसको अडॉप्ट भी कर लेते, लेकिन अब चीज़ें ऐसी हैं कि मैं अपने घर पे ये सब बता नहीं सकती अभी। समझ रहा हूँ चीज़ें। तुम 1 मिनट रुको यहाँ पे, मैं अभी आया। इस बच्चा सो गया है, मैं इसको रख के आ रहा हूँ, मैं तुमसे कुछ बात कर रहा। हाँ देखो, मैंने सोचा कि तुम्हारी भी इसमें कोई गलती नहीं है, गलती तो उस लड़के की थी, लेकिन ये बच्चा हो गया है तो क्यों ना इससे तुम अपने बेटे की तरह ही पालो। हाँ वैसा नहीं हो सकता, हमारे घर पे ना सब बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर हमने उनको ऐसा कुछ बताया ना तो वो उल्टा हम ही को कसूरवार बोलेंगे और हम अपने घर पे ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। हम जैसे ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट होगी हम इसे अडॉप्ट कर लेंगे। अरे तो पढ़ाई कंप्लीट करने की तुम्हें ज़रूरत ही क्या है? अरे देखो, मैं भी इस पूरे घर में अकेला ही रहता हूँ और ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मेरी है और ये बच्चा भी मेरे साथ रहता है, तो क्यों ना तुम मेरे और मेरे बच्चे के साथ ही रह लो। अरे नहीं साहब, आप क्या बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा क्या नहीं कर बात है? सकती। क्या नहीं कर सकती? अरे जब मुंह काला कराने से पहले तब तो सोचा नहीं। अब जब मैं तुम्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि तुम्हारा बच्चा भी पल जाएगा और तुम्हें एक हस्बैंड भी मिल जाएगा और मेरा घर बार तो है ही, और अगर यही चीज़ कहीं तुम्हारे माँ बाप को पता चल गई तो? अरे नहीं साहब, मेरे माँ बाप को ये सब चीज़ें ना पता चले। मैं इसीलिए तो पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रही थी। साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं चीज़ें कह तो रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तो तुम जब इसमें माँ बाप को इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहती तो सिंपल चीज़ है, तुम मेरा कहना मानो, तुम मेरे साथ आराम से इस घर में रहो और वो बच्चा है उसकी भी देख रेख करती रहना और मेरे साथ भी रहना। नहीं अरे सुनो, अगर ज़्यादा बोलोगी ना तो तुम्हारे माँ बाप को मैं बता दूँगा। नहीं साहब, हम ऐसा नहीं कर सकते साहब। मेरी कैसा नहीं कर सकती? अच्छा ठीक है, हमको थोड़ा सोचने का समय दीजिए। हम थोड़ा समय दीजिए प्लीज। ठीक है तुम्हें मैं सोचने का समय तो दे रहा हूँ, लेकिन ये बात याद रखना, ये जो फैसला है ना तुम्हारा वो मेरे हित में ही रखना। ठीक है? अरे तुम इतना उदास क्यों हो रही हो? और देखो तुम्हारे होठ सूख गए, मैं तुम्हारे लिए ना पानी ले आता हूँ, ठीक है? तब तक जो भी सोच रही हो आराम से सोचो, ठीक है? यार मुझे तो लगा था इस लड़की को मैं फंसा ही नहीं पाऊंगा, लेकिन अब तो मेरा काम और आसान हो गया है यार। अब तो ये लड़की पूरे का पूरे मेरे चंगुल में, अब तो मुझे ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ेगा। और ये पानी तो अपना काम करेगा ही करेगा। फिर जब ये पानी पी ले उसके बाद मैं उसके जिस्म को ऐसा निचोड़ूंगा ना, मज़ा आ जाएगी। चल बेटा राज, आज तो तेरा दिन सेट है पूरा। मैंने कहा था ना कुछ लोचा जरूर है, अभी वो आएगा फिर देखिएगा आप। अरे रे सर, आप यहाँ कैसे? अरे वो मैंने सोचा कि इससे मिलता चलता हूँ, इधर बगल से ही जा रहा था तो थोड़ा इन्वेस्टिगेशन मुझे करनी थी और मुझे प्यास वगैरह भी लगी थी। अच्छा वो तो पानी ले आया ना मेरे को। अरे रे सर, ये पानी आपके लिए नहीं, आप धूप से आए हैं ना, अगर धूप में आके आप ठंडा पानी पियोगे तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। अरे कोई दिक्कत नहीं, आजकल मैं ठंडा ही पानी पी रहा हूँ। अरे नहीं सर, ये पानी तो मैडम आप तुम्हारे तो एक काम करो, मुझे दे दो, मैं भी इतनी देर से प्यासी हूँ, मुझे तो ठंडा पानी नुकसान नहीं करेगा। आपको ठंडा पानी नुकसान नहीं करेगा, लेकिन बात ये ना कि अरे शिट, आप देखिए इसमें मक्खी पड़ गई। एक काम करो, मक्खी का क्या है? अरे नहीं सर, मक्खी निकाल के कैसे पानी पी लेंगे? आप भी क्या बात कर रहे हैं? मैं मक्खी हटा के तो आपके लिए काम करिए, पानी दे। क्यों पानी सर? सर क्यों पानी? ये पानी तो लाया ना मैडम, एक काम करते हैं ना, ये पानी इसी को पिला देते हैं। नहीं मैं पानी पी के क्या करूंगा सर? ये पानी तो आपके लिए ना, आप पीजिए। देख तू इतनी देर से बोल रहा, तेरा मुंह सूख गया। अरे नहीं सर, मैं सच बताऊं, ये पानी, इस पानी में कुछ मिला हुआ है। वो तो हमें भी पता है कि इस पानी में कुछ मिला हुआ है। तू सच बोलेगा कि हम लोग वो भी बताएं? दरअसल बात ये कि आप जैसी सुंदर लड़की देख के मेरा मन डोल गया था, तो तभी मैंने पानी में कुछ मिलाया और मुझे नहीं पता था कि सर आ जाएंगे। पानी में तूने मिलाया, अब सच्चाई बताया। मैडम के लिए तूने ये सब नहीं किया है, तूने किस लिए किया वो सच्चाई बता।
कैसी सच्चाई सर? मैं तो घर में अकेले रहता हूँ और ये सिर्फ मैंने मैडम के अरे बस घर में अकेले रहता है एक छोटी बच्ची के साथ। छोटी बच्ची तो वो बच्ची तो आप ही मेरी है ना? हाँ हाँ। बच्ची कहाँ से आई तेरे पास? सर बच्ची ये आदमी अभी भी सच नहीं बोलेगा। तेरे साथ ना तेरा पूरा टीम मिली हुई है, मुझे एक एक की खबर है। तुझे क्या लगता है कि मुझे तेरी कोई भी चालबाजी पता नहीं थी? हाँ, कैसी चालबाजी आप जो इतने टाइम से ये तू ड्रामा कर रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है ना कांड, मैडम को सारी खबर है। और ये है स्टिंग ऑपरेशन है एक तेरे खिलाफ एक। और स्टिंग ऑपरेशन? मैडम सर आप ये क्या आप अरे इनको मैडम ये क्यों अभी बोल भी रहे सच हो? नहीं बोलेगा। जो तुझे रैकेट चला रहा है ना बच्चों को अडॉप्शन सेंटर से उठा के इधर उधर बेचने का, तू बताएगा कि मैं बताऊं? अरे मैडम मैं इसमें मैं कुछ नहीं करता। और ये कुछ आपको गलत फहमी हुई है। तू कुछ नहीं करता ना। ये ऐसे नहीं करेगा, आप इधर आइए। अरे सुनिए सर 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 बता रहा कि नहीं? सर 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 बता तो आप मारिएगा नहीं सर। दरअसल बात ये है कि वो जो अपना एमएलए नहीं है उसका लड़का ये सब करवा रहा है। और वो जगह जितने भी अनाथालय हैं उनके बच्चों को उठवाता है और आउट ऑफ कंट्री बेच देता है ताकि उसकी किडनी और हार्ट निकाल के। अबे तुझे शर्म नहीं आती है? बच्चों के साथ ऐसा कर रहा है तू? सर बात ये ना मैं थोड़ा पैसों के लालच में आ गया था और सर वो मुझे रोज़ धमकाता है, कहता है अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मुझे वो जान से मार देगा। अबे तुझे तो हम लोग जान से मार देंगे। तुझे क्या लगता है कि वो जिसका नाम तू लेने में इतना कतरा रहा था वो बच जाएगा? उसके घर के बाहर ना ऑलरेडी टीम पहुंच चुकी है और जितने लोग इसमें 15 लोग इन्वॉल्व है ना, उन 15 के 15 लोग अरेस्ट होंगे आज। जिस दिन से मैं यहाँ पे आई हूँ, जिस दिन से मैं इस एरिया की नई IAS ऑफिसर हूँ और मैं जिस दिन से आई हूँ तुम ही लोग की फाइल देख रही हूँ, तुम ही लोग की इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ और आज जाके इतनी प्लानिंग के बाद तू मेरे हाथ लगा है। मैडम मैडम जी आप मुझे फ्री हैंड दीजिए, इससे तो सच्चाई मैं उगलवाता हूं। अरे रे सर आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मेरे पास ना 8-10 लाख रुपए कैश पड़ा है, बोलिए तो मैं आपको देता हूँ। बस आप मुझे इस मैटर से फ्री कर दीजिए। अच्छा रिश्वत दे रहा तावड़े, इसको ना डबल केस में फंसाओ। मैडम डबल केस क्यों? मैं तो अरे ऑन ड्यूटी ऑफिसर को तुम रिश्वत दे रहे हो, इनको पकड़ो जरा। ऐसे नहीं समझेंगे ये। सर देखिए सर ये अभी भी सच्चाई है, अपने मुंह से सब कुछ सच सच बोल दे, वरना मैं तुझे अंदर ले जाके इतने लट हो जाऊंगा ना तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। तू आज बच के भाग नहीं पाएगा, पूरी फोर्स बाहर खड़ी है। अगर तू जाएगा ना तो तेरा पूरा खानदान जाएगा अंदर। अरे देखिए मैम और सर मेरी इसमें सच में कोई गलती नहीं। वो एमएलए का बेटा जो मुझसे बोल रहा है मैं वो कर रहा हूँ। उसने मुझसे तो मेरे सर पे कनपट्टी पे बंदूक रख के ये कह रहा था कि अगर तुम अबे ओ इतना ये जो बहाना कर रहा ना ये सब मत कर। कोई भी आदमी ना ये बच्चों का जो ऑर्गन बेच के तू इतना अमीर बना है, तुझे क्या लगता है ज्यादा दिन तक टिक पाएगा? ये भगवान की लाठी से डर। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं पैसों के चक्कर में बहुत ज्यादा अंधा हो गया था। बच्चे तो बच्चे, तू मेरे साथ गलत करने वाला था। इसका मतलब तूने मुझसे पहले कितनी लड़कियों को फंसाया होगा। हाँ ये कितने क्राइम एक साथ कर रहा है। तू बच्चे चोरी कर रहा है, बच्चे स्मगल कर रहा है, फिर लड़कियों को परेशान कर रहा है, उनको नशे की दवाई दे रहा है। सबसे ज्यादा तो ये बच्चों के ऑर्गन निकाल के बेचते हैं। बताइए जिंदे बच्चे को मारना फिर उसका ऑर्गन बेचना। छोटे छोटे मासूम बच्चे, उनके साथ तुम लोग को शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? हाँ मैडम मैं आपसे कह तो रहा हूँ मैडम जी, मुझे आप सारे मुझे काम ऑर्डर करवा दीजिए, रहा मैं है। इसको समझाता हूँ ले जाके। अरे पकड़ो यार इसको। सर मेरी बकवास नहीं सुन पाऊंगी। मेरी बात समझने की कोशिश करिए सर। यहाँ पे जो बच्चा है उसका काम करती हूँ, इन्फॉर्म कर देते हैं। हेलो एक फोर्स अंदर भी भेजो क्योंकि एक बच्चा ऊपर भी है। ठीक है। कैसे कैसे लोग हैं, कुछ भी कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ।